अब ये पॉलिटिकल डिवीजन भी बहुत बड़ा नासूर बन चुका है ना मुल्क के अंदर ओवरऑल, क्योंकि उसी की रिफ्लेक्शन हम जुडिशल सिस्टम के ऊपर देख रहे हैं। कोई फैसला किसी एक सियासी जमात के अगर हक में जा रहा हो तो सब उसको कंट्रोवर्शियल बना देते हैं। इसका हल क्या है? क्योंकि अगर सोशल मीडिया के ऊपर एक जज जो कि सिटिंग जज है उसका डाटा पर्सनल नौइयत का लीक होता है, तो क्या गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती नहीं है कि इन्वेस्टिगेट करे इसको? देखिए मुजम्मल, अगर आप पिछले 8-10 साल से देखें जो पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल कल्चर जो है 2013 के स्पेशली इलेक्शन के बाद आप देखें तो उस दौर को अगर आप 10 साल के अंदर कंपैरिजन करें तो बार बार जो हमारे हाई कोर्ट्स के अंदर या सुप्रीम कोर्ट्स के अंदर ये जो पॉलिटिकल क्वेश्चंस या कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज गए हैं, इसने हमारी जुडिशरी को भी डिवाइड किया है, इसने हमारे सिस्टम को भी डिवाइड किया है, इसने पाकिस्तान की आवाम को भी डिवाइड किया है। और उसके साथ साथ जो इंस्टीट्यूशन या जुडिशल रिस्पांस चाहिए था इसको डिस्करेज करने का, वो भी नहीं इस चीज के अंदर आया, चूंकि जुडिशरी बजाते खुद डिवाइडेड थी। अगर आप पिछले 5 साल के अंदर देखें तो किस तरह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जजेस की ट्रोलिंग जो है वो हमारे इस सोशल मीडिया के अंदर आई और हमने आर्टिकल 19 का सहारा लिया। किस तरह पाकिस्तान की पार्लियामेंट की ट्रोलिंग की गई, किस तरह पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की ट्रोलिंग की गई, किस तरह पाकिस्तान के जो इदारे दूसरे हैं जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी किस तरह ट्रोलिंग की गई। चूंकि होता यह है कि यह सिचुएशन के मुताबिक चेंज होता रहता है। कभी इसका टारगेट जज बनते हैं, कभी इसका टारगेट अदलिया बनती है, कभी इसका टारगेट जो है वो लोग बनते हैं जो आवाज उठाते हैं, कभी इसका टारगेट जो है वो एस्टैब्लिशमेंट बनती है, कभी इंटेलिजेंस एजेंसी। इसको एड्रेस करने के लिए मेरा ख्याल है कि 2 चीजें करनी पड़े। एक ये है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज है इन्हें अपने इश्यूज जो हैं वो पार्लियामेंट के अंदर रिजॉल्व करने चाहिए और बड़ी एक्सट्रीम सिचुएशंस के अंदर हमारी इन कोर्ट्स के अंदर आना चाहिए। दूसरा उस सिचुएशन के अंदर यह है कि हमारी जो जुडिशरी है इसे ए पॉलिटिकल होना चाहिए। ए पॉलिटिकल मतलब यह है कि उनका जो काम है या उनकी जो रिफ्लेक्शन है काम करने की वो उस लेवल के अंदर आए कि पाकिस्तान का सब ठीक है। वक्त महदूद है, आपका पॉइंट आ गया। आप ये कह रहे हैं कि जुडिशरी को पॉलिटिकल करना पड़ेगा, सजा दें और हमारे सोशल मीडिया को मुजम्मल जो है वो रेगुलेट करने, सोशल मीडिया की रेगुलेशन चाहिए। अजहर साहब, अब जो रिकमेंडेशन दी जा रही है, वैसे समाअत मुलतवी हुई लेकिन कहा यह गया कि स्पेशल सेल बनाए जाएं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस के, और जिससे भी रब्ता किया जाए, इंटेलिजेंस एजेंसी हो या कोई भी XYZ एंटिटी हो, तो फौरन उसको रिपोर्ट किया जाए। 7 दिन का टाइम फ्रेम मौजूद है। आपको लगता है यही सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम को डील करने का? नहीं, मैं नहीं समझता ये इतना आसान काम है। याद रखिएगा चूंकि वजह क्या है, मैं कई लोगों को जानता हूं, यानी मुझे कोई थोड़ी सी जरूरत पड़ गई सिक्योरिटी के हवाले से, तो मैंने किसी को कहा तो वो जो बंदे रखे थे वही तो भाई खराब करने वाले थे, वही तो इन्फॉर्मर थे। अब आपने एक जज के साथ जो घर में मुलाजिम रखे हुए हैं, जो टेलीफोन आपका पड़ा, घर के अंदर इलेक्ट्रिशियन आता है, कैमरे कौन लगाता है यहाँ पर? जरा इन चीजों को सोचे ना। तो असल जो दूसरी जो बात है कि आपने सुना नहीं कि बताया जाता है कि तुम्हारा बच्चे फलां स्कूल में पढ़ते हैं। अब ये किसने दी है इन्फॉर्मेशन? किसने इन्फॉर्मेशन दी है? कौन लेके गया इन्फॉर्मेशन? जस्टिस बाबर सत्तार साहब का सारा डाटा जो है जो लीक हुआ है नादरा का, नादरा में अब कौन है हेड कर रहा है वो समझना चाहिए। बाकी जो उनका अगर टैक्स का डाटा है, अगर जो उनका इमिग्रेशन का डाटा है, आखिर ये डाटा लीक तो एजेंसी ने किया है ना। एजेंसी से मुराद नादरा वगैरह की बात कर रहा हूं, इसको किसी और सेंस में ना लिया जाए। लेकिन सवाल बड़ा वाज़ेह है कि ये मामला ऐसे नहीं हल होना। हमें बैठकर मिसाक जमहूरियत किया था बेवकूफ बनाने के लिए लोगों को। मैं 5 जून से ये बात कर रहा हूं 2023 से कि पाकिस्तान को मिसाक पाकिस्तान की जरूरत है। यानी हमें आज ये बैठकर तय करना पड़ेगा कि एस्टैब्लिशमेंट के बगैर सिस्टम चल नहीं सकता। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट की एक्सेस सियासतदानों तक जोड़ तोड़ में, कभी सियासी विंग, हम बड़ा पहले सुनते थे कि ISI का सियासी विंग बंद हो जाएगा, लेकिन कहां बंद हुआ? आप सब देखे तो। लेकिन अब PTI कह रही है उन्हीं से मुज़ाकरात करने हैं, पॉलिटिशियन से मुज़ाकरात करनी ही नहीं है। देखिए मैं उसकी अच्छा मुज़ाकरात की वजह समझिएगा। मुज़ाकरात किस लिए करना? ताकि हर कोई अपनी बाउंड्रीज में रहे, हर कोई अपने दायरा इख्तियार में रहे। और जब तक आप दायरा इख्तियार में रहेंगे बात बड़ी। देखिए एक बात तो अब तय होनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो नारा लगाया था मुस्लिम लीग नून ने वोट को इज्जत दो का, क्योंकि वो हमेशा से एस्टैब्लिशमेंट की जमात चली आ रही है, ये तो रिकॉर्ड के ऊपर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब ये ओपनिंग दी है कि आप आपस में बैठकर ये तय करें कि जो जिसका काम उसको साजे।
एस्टैब्लिशमेंट का ठीक है जो अपना जो मुल्क की सालमियत या बाकी मामला को छोड़ के हर काम में सियासी जोड़ तोड़, गवर्नमेंट तोड़ना, गवर्नमेंट बनाना, यानी ये अभी फिलहाल बताया ना जरा, ये जो निगरान हुकूमत के अंदर गिरफ्तारियां होना, जलसे जुलूस रोकना, इतने लोगों का तोड़ फोड़ होना, ये तो अब रिकॉर्ड के ऊपर है ना। पहले जहांगीर तरीन का जहाज चलता रहा था, यही कहते होते थे ना, लेकिन उसके बाद किसका जहाज चलता रहा है? यानी उसके बाद हमने देखा कि जो एमएनए से एमपीए से जो तोड़े गए, और हमने बड़ा वाज़ेह उस वक्त कहा कि ऑपरेशन रजीम चेंज हुआ है, किसी के कहने पर तहरीक एतमाद लाई, और रिकॉर्ड के ऊपर चीजें हैं। हमने उसको आज तक तहकीक नहीं की कि कौन लोग थे पीछे, किसके कहने पे तहरीके एतमाद है। इमरान खान तो कहता रहा। अजहर साहब, अगर आप सोल्यूशन के तौर पे मिसाके पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ये किसके साथ होगा अगर पॉलिटिशियंस उसमें शामिल ही नहीं होंगे तो? नहीं देखिए, पॉलिटिशियन बिल्कुल होंगे, हमने ये नहीं कहा कि बिल्कुल नहीं होने, पॉलिटिशियन इसमें होंगे, एस्टैब्लिशमेंट हो। देखिए एक मैं बता दूं, एस्टैब्लिशमेंट है मुरक्कब है, एस्टैब्लिशमेंट मुरक्कब है फौज का, अदलिया का, सिविल ब्यूरोक्रेसी का, जर्नलिस्ट का, सिविल सोसाइटी का, लॉयर्स का, ये मुरक्कब है हर, यानी इन सब लोगों का, सब लोगों को इकट्ठे बिठाकर आपको जो अवाम अभी आपके साथ क्या हुआ है, फॉर्म 45 और 47 करने वाले कौन है हर एक को पता है। सियासी जमातें बेनिफिशरीज है, खुद कहती है सियासी जमातें बैठकर कि हमें बैठकर जो जोड़ तोड़ हुई है, जो सारे मामला है कहां बैठकर तय हुए हैं, एवरीबॉडी नोज। हमें ही सोचना ये है कि हम इन चीजों को बेहतरी की तरफ कैसे लेके जाएं। इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा और इसके लिए एक लार्जर कंसेंसस चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर सदीक साहब, हाफिज एहसान साहब, रियासत अली साहब मौजूद थे और गुफ्तगू यही की गई आज के अगर ये सारे जो प्रेशर्स अदलिया के ऊपर एग्जर्ट किए जा रहे हैं इसको प्रॉपरली रिपोर्ट किया जाए और इसके तदारुक के लिए एक मैकेनिज़्म तश्कील दिया जाए तो इन मामलात को ईजीली डील कर सकते हैं। आगे बढ़ के देखना यह है कि इस रिफॉर्म के लिए पॉलिटिशियंस कितना रोल प्ले करते हैं। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से अगर बात करें तो 2019 में LNG रेफरेंस में उनकी गिरफ्तारी हुई थी जो नैब की तरफ से पेश किया गया था और इसमें एक्यूजेशंस ये थी कि तकरीबन 21 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा है कौमी ख़जाने को, लेकिन आज की तारीख़ में इस केस में उनको बरी कर दिया गया है। सवाल यह है कि नैब की तरफ से जो रेफरेंस बनाए जाते हैं वो स्टैंड क्यों नहीं करते और क्या जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि ये सिर्फ़ सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल होता है उनमें सदाकत है या फिर इन केसेस में बग़ैर किसी एविडेंस के ये कार्रवाई शुरू हो जाती है। दूसरी चीज़ ये कि तहरीक इंसाफ की तरफ से जो मुज़ाकरात की बात की जा रही है उसमें बहुत से उनके रहनुमा ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से बात की जाएगी, सियासी क़ुव्वतों से बात नहीं की जाएगी। इसमें मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से इरफान सदीकी साहब ने जो बात की कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, एक अच्छा जेस्चर दिया उन्होंने। आगे चलकर इस पर क्या डेवलपमेंट हो सकती है और इसके अलावा जो डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब को बनाया उसके पीछे क्या जेस्चर हो सकता है हुकूमत का, क्योंकि ये भी कहा गया कि राना सनाउल्लाह साहब ने जो बात की कि दरअसल वजारत ख़ारजा में उनके आने के बाद जो मामलात ख़राब हुए उसको सेटल करने के लिए ही हमने फ़ैसला किया। तो आया इसकी ये वजह थी या कोई और वजह थी? इसी हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं।